हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में देश में जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी बौछार रेलवे कर रही है। बैक टू बैक गाड़ियों को लॉन्च करने का जो काम है वो अभी रेलवे कर रही है और हाल ही में 9 नई अमृत भारत गाड़ियों को लॉन्च करने के बाद फिर से 6 जो नई ट्रेनें हैं इनको पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें 5 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी भी यहाँ पर लॉन्चिंग शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जो घोषणा है, पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन कब होगा, कब पीएम मोदी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी जानकारी, साथ ही गाड़ियों का जो टाइम टेबल है, ट्रेन नंबर है, रास्ते में ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें कैसे हमें देखने को मिलेंगे, इन सभी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, बात करेंगे इस बड़ी खुशखबरी वाले वीडियो के माध्यम से। इसलिए फिर से इनॉग्रेट लॉन्च होने जा रही ये जो 6 नई ट्रेनें हैं जिसमें से 5 नई अमृत भारत है, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए और जो जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं फिर से लॉन्च होने जा रही इन 6 नई अस्थायी ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों आपने हाल ही में देखा है कि बंगाल को एंड असम को लगभग 9 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी सौगातें दी गई है, लेकिन ये जो सिलसिला है, ये जो लॉन्चिंग है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि फिर से 5 नई अमृत भारत और एक जो डेली रनिंग नॉर्मल ट्रेन है इसका उद्घाटन होने वाला है, जिनके लिए रूट की जो घोषणा है, रूट की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो ट्रेनें हैं वो कब लॉन्च होने वाली है, कब इनॉग्रेट होगी, इसकी भी यहाँ पर जानकारी मिली है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे बारी बारी से कि किन 6 रूट्स पर ये 6 ट्रेनें इनॉग्रेट होगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि साल 2026 में किन के रूटों पर नई अमृत भारत को लाना चाहिए रेलवे की तरफ से। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं फिर से लॉन्च होने जा रही इन 6 नई अस्थायी ट्रेन सेवाओं के बारे में, तो इसमें हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली ट्रेन से, जो कि एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलेगी। तो इस नई अमृत भारत गाड़ी का संचालन नागरकोइल से मैंगलोर के बीच में रेलवे करने वाली है। जी दोस्तों, साउथ इंडिया में जो यात्राएं हैं, खासकर जो नॉन एसी क्लास के यात्री हैं, उनकी यात्राओं को आसान बनाने के लिए नागरकोइल से मैंगलोर के बीच में ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे नागरकोइल मैंगलोर रूट की, तो नागरकोइल से मैंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं उनको 13 से लेकर 17 घंटे का टाइम लगते हैं। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो इस सेम दूरी को तय करने के लिए नागरकोइल से मैंगलोर एंड मैंगलोर से नागरकोइल के बीच में चलने वाली ये जो अमृत भारत है इसको 10 से लेकर 11 घंटे का टाइम लग सकता है। यानी कि चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले कुछ घंटे समय की बचत ये गाड़ी कराएगी। बाकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ये गाड़ी मात्र 700 किलोमीटर की दूरी के लिए चलेगी, इसलिए बाई वीकली या फिर ड्राइव वीकली के तौर पर इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और काफी समय से नागरकोइल से मैंगलोर वाले रूट पर जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर मांग बनी हुई थी, तो फाइनली नई ट्रेन के रूप में अमृत भारत गाड़ी की जो सौगात है वो रेलवे इस रूट के लिए देने जा रही है। बाकी ये सभी ट्रेनें कब लॉन्च होगी इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करूं लॉन्च होने जा रही हमारी दूसरी नई अमृत भारत के बारे में। तो एक्चुअली नागरकोइल से मैंगलोर वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा सूची में हमारी जो अगली अमृत भारत है इसका संचालन चरलपल्ली से नागरकोइल के बीच में रेलवे करने वाली है। यानी कि बेसिकली हैदराबाद से नागरकोइल की जो यात्रा है वो ये गाड़ी आसान बनाने वाली है। और हाल ही में 2025 के सितंबर के महीने में चरलपल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए ऑलरेडी एक अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। और इसके बाद अब चरलपल्ली से नागरकोइल के लिए ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे लेकर आ रही है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे चरलपल्ली नागरकोइल रूट के बारे में, तो चरलपल्ली से नागरकोइल का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1544 किलोमीटर, यानी कि एक लंबी यात्रा के लिए एक गाड़ी चलेगी। बाकी अभी इस लंबी यात्रा को तय करने के लिए चल रही जो कुछ गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनको 28 से लेकर 30 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी ये नई अस्थायी अमृत भारत चरलपल्ली से नागरकोइल या फिर नागरकोइल से चरलपल्ली आने जाने में अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 27 घंटे का टाइम ले सकती है। यानी कि चल रही जो गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। बाकी इस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी की बात की
जाए तो इस गाड़ी को एज ए वीकली के तौर पर चरलपल्ली यानी कि हैदराबाद से नागरकोइल एंड नागरकोइल से हैदराबाद वाले रूट पर रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और काफी समय से इस रूट पर भी जो नई ट्रेनें हैं इनकी मांग देखने को मिल रही थी। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें लॉन्च होने जा रही हमारी तीसरी नई अमृत भारत के बारे में। तो एक्चुअली नागरकोइल मैंगलोर एंड चरलपल्ली से नागरकोइल वाली अमृत भारत गाड़ियों के अलावा सूची में हमारी ये जो तीसरी अमृत भारत है जो कि इनॉग्रेट होगी, इसका संचालन तिरुवनंतपुरम से ताम्बरम के बीच में रेलवे करने वाली है। यानी कि केरल से तमिलनाडु के बीच में जो यात्राएं हैं उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी। तिरुवनंतपुरम से ताम्बरम एंड ताम्बरम से तिरुवनंतपुरम के बीच में एज ए बाई वीकली या फिर ट्राई वीकली के तौर पर ये गाड़ी चलने वाली है। ऐसे में बात करेंगे तिरुवनंतपुरम से ताम्बरम वाले इस इम्पोर्टेंट रूट के बारे में, तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि ये गाड़ी कवर करेगी वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं उनको 13 से लेकर 17 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी ये अमृत भारत गाड़ी इसे पूरे यात्रा को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 11 से लेकर 12 घंटे या फिर उससे भी कम टाइम ले सकती है। यानी कि चल रही जो गाड़ियां हैं उनके मुकाबले कुछ घंटे समय की बचत गाड़ी करने वाली है, जो कि एक बड़ी सुविधा होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रूट है इस पर भी ट्रेनों की काफी कमी है और जो भी ट्रेनें चलती है उनमें टिकट मिलना आसान नहीं होता है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तिरुवनंतपुरम से ताम्बरम को जोड़ने वाली भी ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है इसको रेलवे लेकर आ रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम फिलहाल लिस्ट में आगे बढ़े और बात करें अपनी चौथी नई अमृत भारत के बारे में, जो कि यहाँ पर इनॉग्रेट होने वाली है। लिस्ट में नागरकोइल मैंगलोर, चरलपल्ली नागरकोइल एंड तिरुवनंतपुरम से ताम्बरम वाली अमृत भारत गाड़ियों के अलावा हमारी ये जो चौथी अमृत भारत है इसका संचालन हैदराबाद से तिरुवनंतपुरम के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ, ये भी एक लंबी यात्रा वाली अमृत भारत गाड़ी होगी जो कि हैदराबाद से खुलेगी और अप्रोक्सीमेटली 1555 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करते हुए ये गाड़ी तिरुवनंतपुरम पहुंचने वाली है। ऐसे में बात करेंगे अभी की, तो अभी चल रही जो ट्रेन है उसको इसे पूरे यात्रा को तय करने के लिए करीबन 28 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी नई अमृत भारत इस रूट पर भी ट्रेवल टाइम को कट ऑफ करने के लिए काम की साबित होगी और इसीलिए चल रही जो ट्रेन है जो कि 28 घंटे का समय लेती है उसके मुकाबले ये गाड़ी 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो भी यहाँ पर करने वाली है, जो कि एक बड़ी राहत होगी। और आपको अच्छे से पता होगा कि इस रूट पर ट्रेनों की भारी कमी है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है वो अभी के समय में यात्रियों के लिए एक बड़ी वरदान के रूप में साबित होगी। ट्रेनों की जो कमी है उसको यहाँ पर गाड़ी पूरा कर सकती है। खासकर नॉन एसी वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी सीधे तौर पर बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। बाकी फिलहाल इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में हमारी 5वीं नई अमृत भारत के बारे में, जो कि यहाँ पर इनॉग्रेट होने वाली है। तो एक्चुअली नागरकोइल मैंगलोर, चरलपल्ली नागरकोइल, तिरुवनंतपुरम ताम्बरम एंड हैदराबाद से तिरुवनंतपुरम वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा लिस्ट में 5वें नंबर पर हमारी जो अमृत भारत है जिसका उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा, इसका संचालन कोयम्बटूर से झारखंड में कोल कैपिटल धनबाद तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कोयम्बटूर धनबाद एंड धनबाद से कोयम्बटूर की जो यात्रा है लगभग 2300 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी। और काफी समय से दोस्तों लगभग 2 से 3 सालों से इस रूट के लिए जो नई ट्रेन है इसकी मांग बनी हुई है। तो फाइनली इस रूट के लिए भी नई ट्रेन आ रही है और नई ट्रेन के रूप में अमृत भारत गाड़ी इस रूट के लिए चलने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे अभी की, तो धनबाद कोयम्बटूर एंड कोयम्बटूर से धनबाद के बीच में चलने वाली जो एकमात्र गाड़ी है उसको लगभग 47 आवर का टाइम लग जाता है इसे पूरे यात्रा को तय करने के लिए। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत ट्रेन इसे सेम यात्रा को तय करने के लिए मतलब की 2300 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यहाँ पर तय करने के लिए लगभग 40 से लेकर 42 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि चल रही जो गाड़ी है उसके मुकाबले 3 से लेकर 4 घंटे समय की जो सीधी बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है, जो कि एक बड़ी राहत होगी। बाकी ये गाड़ी दोस्तों एक लंबी यात्रा को तय करने वाली है धनबाद से कोयम्बटूर के बीच में, इसलिए इस गाड़ी की शुरुआत आपको एज ए वीकली के तौर पर देखने को मिलेगी शुरुआती फेज में। बाकी आगे डिमांड को देखते हुए एंड रेक अवेलेबल होने के बाद इस गाड़ी के फेरे रेलवे बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल गाड़ी एज ए वीकली के तौर पर आपको शुरू होती हुई दिखेगी। बाकी फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 6ठी नई ट्रेन के बारे में, जिसका अभी उद्घाटन इन अमृत भारत गाड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली लिस्ट में हमारी जो आखिरी और 6ठी ट्रेन है
उसका संचालन एक नई डेली रनिंग पैसेंजर ट्रेन के रूप में गुरुवायूर से थ्रिसूर के बीच में रेलवे करने वाली है। यानी कि ये भी साउथ इंडिया की यात्रा को आसान बनाएगी। साउथ इंडिया में नई ट्रेन के रूप में गाड़ी चलेगी, इसीलिए गुरुवायूर से थ्रिसूर एंड थ्रिसूर से गुरुवायूर के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन का भी उद्घाटन आपको इन सभी अमृत भारत गाड़ियों के साथ ही देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर टोटल मिलाकर ये जो 6 नई ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन होने वाला है, जिसमें से 5 नई अमृत भारत है जो कि नागरकोइल से मैंगलोर, चर्लपल्ली से नागरकोइल, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से ताम्बरम, हैदराबाद से तिरुवनंतपुरम एंड कोयम्बटूर से धनबाद की यात्रा को आसान बनाने वाली है। पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये गाड़ियां अपनी सेवा देगी, जिनको लेकर ये जो पूरा लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे शुभारंभ की, उद्घाटन की, तो एक्चुअली ये जो सभी ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन होने वाला था 22 जनवरी को ही, लेकिन मे भी तैयारियां पूरी न होने की वजह से 22 जनवरी को तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी इनका उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 1 या फिर 1.5 महीने के भीतर ये सभी ट्रेनें इनॉग्रेट हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। और ये जो सभी ट्रेनें हैं वो बेसिकली साउथ इंडिया के लिए डेडिकेटेड होगी, जो कि बड़ी संख्या में जो नॉन एसी क्लास के यात्री हैं उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी, जिनको लेकर अभी रेलवे मंत्रालय की तरफ से ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल एंड ठहराव को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना बाकी है। लेकिन अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसको अभी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।